किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान पर प्रशासन अब अलर्ट पर आ गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, अंबाला, सोनीपत, फतेहाबाद में धारा 144 लागू की गई है। किसानों का 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान है। 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किसान कर चुके हैं पहले से ही, और अब इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अभी से अलर्ट मोड पर आ गया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जुलूस प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है, तो वहीं जिले के सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। जींद के नरवाना में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में रहेगी 2 डॉक्टर्स की ड्यूटी। जींद पुलिस अर्धसैनिक बलों की 6 कंपनियां पुलिस बल के साथ पैरामिलिट्री कंपनियां तैनात रहेंगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, अब देखिए अंबाला, सोनीपत, जींद से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। सुरक्षा के इंतजाम कर चुकी है पहले से ही पुलिस प्रशासन। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। अंबाला, सोनीपत, जींद से ये तस्वीरें भी आ रही हैं और कई जगहों पर तो धारा 144 लागू की गई है। किसानों का 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जुलूस प्रदर्शन पर इस बीच रोक है। देखिए, हालात पहले जैसे ना हो, इसको ध्यान में रखा जा रहा है और इसके लिए अभी से पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर आ गया है। बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स की ड्यूटी जो है वो भी रद्द की गई है। सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां, माफ कीजिएगा, रद्द की गई हैं और इसके साथ ही अर्धसैनिक बलों की 6 कंपनियां जो हैं वो जींद पहुंची। पुलिस बल के साथ पैरामिलिट्री कंपनियां भी तैनात की गई हैं। इस समय हम पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर किसानों की दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है और लगातार प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग की जा रही है। आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, मोपे पर जो है तमाम अधिकारी पहुंचे हैं। करनाल के आईजी सतेंद्र गुप्ता, एसपी कैथल, उपासना सहित तमाम पुलिस अधिकारी और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। आपको दिखा दूँगी, यहाँ पर पत्थर के बैरिकेडिंग की जा रही है। और जब इस बारे हमने आईजी कैथल से बात की तो उनका कहना है कि वह पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी हालात में लाइन ऑर्डर को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और इसके लिए उनके द्वारा तमाम पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। और उनके पास कैथल में 10 पुलिस की जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं वो आ गई हैं। एक बार फिर पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर किस तरह है जो पुलिस बैरिकेडिंग करवा रही है और जो सीमेंट के पत्थर हैं बैरिकेडिंग उनसे की जा रही है। और लगातार यहाँ पर तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और आईजी करनाल द्वारा तमाम दिशा निर्देश है अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। और आईजी कैथल का करनाल का ये भी कहना है कि उनकी पंजाब पुलिस से लगातार कोऑर्डिनेशन हो रही है और उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो लोग पंजाब के हरियाणा की तरफ एंटर होंगे तो उन्हें वहीं पर रोकने की कोशिश की जाए। हरियाणा न्यूज के लिए गुलचिका से हर्ष कुमार। हर्ष गर्ग को सुना मेरे सहयोगी को, वो बता रहे थे कि किस तरह के इंतजाम जो हैं अभी से कर लिए गए हैं। और देखिए, खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाना है कि किसानों के इस प्रदर्शन से आम लोगों को दिक्कतें ना हो, क्योंकि हमने पहले जो तस्वीरें देखी थी किस तरह से जाम की समस्याओं का सामना आम लोगों को करना पड़ा था और भी कई, जिस तरह से कहा जा सकता है, और भी कई दिक्कतें आम नागरिकों को झेलनी पड़ी थी जब किसानों का इससे पहले प्रदर्शन हुआ था। और उस तरह के हालात बिल्कुल नहीं बनने देना चाहती है पुलिस और प्रशासन। इसीलिए अभी से तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। हरियाणा के अलग अलग जिलों में खास तैयारियां पुलिस की तरफ से की गई हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, ज्यादा डिटेल से बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। सीधे रुख करूंगी अपने सहयोगियों का। गुलचिका से हर्ष गर्ग मेरे साथ जुड़े हैं, उचाना से प्रदीप शोकन मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो वही सोनीपत से लाजपत जुड़े हैं। सबसे पहले मैं लाजपत आपका रुख करना चाहूंगी। बात अगर सोनीपत की करें तो सोनीपत में पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है? सोनीपत के हालात काफी गंभीर हो सकते हैं क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ जो जिला सोनीपत है और काफी टुकड़ियां ऐसी हैं जो पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है और काफी जो पुलिस प्रशासन अपनी पूरी तैयारी पर है। करीब 6 से 7 ज्यादा जो टुकड़ियां लगाई गई हैं जो कि गुप्त है। अभी जो है जल्दबाजी चीजों को खुलकर बताया जाए तो आह्वान किया गया है कि जो ट्रैक्टरों की जो संख्या है वो भी उन्होंने मना कर दिया गया है कि संख्या नहीं बताएंगे, किसी भी हालात में कोई विवाद जो
किसानों ने मना किया है, तो ऐसे ही प्रशासन ने भी किसी भी बात को खोलने से इनकार किया है। लेकिन आम जनता के लिए चिंता बन चुकी है कि आखिर 13 तारीख तक होगा क्या, क्योंकि व्यापारी जो राजपूत, लोग मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि आवाज मुझे आपकी ज्यादा यहाँ पर मिल नहीं पा रही है, मैं आपको सही ढंग से नहीं सुन पा रही हूँ। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। मैं अब हर्ष का रुख करना चाहूंगी। हर्ष, क्योंकि इससे पहले भी जब आप जानकारी दे रहे थे तो आप बता रहे थे कि पुलिस प्रशासन अभी से अलर्ट मोड पर आ गया है। अभी जहां पर आप मौजूद हैं हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पुलिस भी यहाँ पर है, चेकिंग भी हो रही है, और जानकारी दीजिए इसको लेकर। जी बिल्कुल दृष्टि, मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मैं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जहां पर किसानों के 13 तारीख दिल्ली कूच को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। पीछे बैरिकेडिंग की गई है। वहां पर पुलिस के तमाम अधिकारी पहुंचे हैं। यहाँ पर करनाल आईजी हैं चंद्र गुप्ता पहुंचे हुए हैं और एसपी कैसल पहुंची हुई है। हम जो करनाल के आईजी हैं चंद्र गुप्ता, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह की तैयारियां की गई हैं और कितने अलर्ट पर है पुलिस? देखिए, जैसा आप जानते हैं, आप देखिए हैं, हमारी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, बंदोबस्त है, और यहाँ पे हम किसी को भी जो है अपना जो है नाका बैरियर को तोड़ के किसी को भी हम एंटर करने के नहीं आने देंगे। इसके लिए हमारी पूरी व्यवस्था। तो सर, कितने जो जवानों को तैनात किया गया है और किस तरह के कितने नाके लगाए गए हैं? देखिए, ऑपरेशनल दृष्टि से मैं आपको नंबर नहीं बता सकता। ये बताऊंगा कि सफिशिएंट नंबर्स में, काफी हाई नंबर्स में है, पहली बात। दूसरा मैं ये बताऊँ कि पूरी हमारी बहुत अच्छी तैयारी है, ये दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद कोई भी अगर कानून खराब करने की कोशिश, दोबारा कभी पासपोर्ट पुलिस में बन नहीं पाएंगे। ठीक है, क्रिमिनल केसेस अलग अलग होंगे। और इसके अलावा हरियाणा का एक एक्ट है जो है ना, चूंकि रिकवरी जो डैमेजेस होती है पब्लिक प्रॉपर्टी की, उसकी रिकवरी करने के लिए एक्ट है 2021। उस एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी की कुर्की की कार्रवाई भी होगी। तो सर, पंजाब पुलिस का किस तरह का कोऑर्डिनेट है? जब पिछली बार देखने को मिला था कि यहाँ पर पंजाब पुलिस तैनात नहीं थी, जब पंजाब के किसान आए थे तो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई, तो इस बार किस तरह कोऑर्डिनेट है? उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन पूरा है। हमने उनसे जब बातचीत की है, हमने उनको रिक्वेस्ट की है उसको सोच से रोके। उनको हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सोच से रोके और अपने इलाके से उनको ना निकलने दें, अपने इलाके से निकलते यहाँ ना आने। तो यहाँ पर हरियाणा के पहुंचने वाले हैं, क्या दिशा निर्देश है सरकार? सामने अपनी सारी व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंद बढ़िया हो सकता है, तो उसको यहाँ पे आने से नहीं आने। बिल्कुल दृष्टि देखते हैं जी, जो आईजी करनाल उनका साथ समय जो है लाइन ऑर्डर की स्थिति को खराब नहीं होने दिया जाएगा, और जो हमारे पास पूरी तरह से सभी साधन मौजूद है और बैरिकेडिंग की जा रही है। जी, ठीक है। प्रदीप, आप बताइए उचाना में कैसी तैयारियां जो है इसके लिए की गई हैं? बिल्कुल सृष्टि, अन्नदाता है जो 13 फरवरी को कूच करने के लिए तैयार है, और ऐसे में पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। यहाँ पर एक बॉर्डर पड़ता है हरियाणा पंजाब का, दाता सिंह वाला, जहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जो कंक्रीट के बैरिकेड्स वहां पर खास तौर पर, और लोहे के दोनों तरीके के बैरिकेड्स को वहां पर एकत्रित किया गया है। और जींद की अगर मैं बात करूं, पूरे जिले के अंदर धारा 144 भी लागू की गई है, और धारा 144 के बावजूद अगर मैं पेट्रोल पंप्स की बात करूं तो पेट्रोल पंप के ऊपर आपको खुले में आप पेट्रोल या डीजल नहीं ले सकते, ड्रम में आप नहीं ले सकते। तो ऐसे पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं, क्योंकि जो ऐसे में कोई भी आगजनी वगैरह ना कर पाए, इसको रोकने के लिए प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है। और दाता सिंह वाला बॉर्डर के ऊपर जो है निरंतर नजरें रखी जा रही हैं, और वहां पर एसपी और डीएसपी निरंतर वहां पर जा रहे हैं और वहां का जो मुआयना कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो डॉक्टर्स की छुट्टियां थी वो भी रद्द कर दी गई हैं, और कर्मचारियों की छुट्टियां भी कहीं ना कहीं रद्द करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस मामले पर काबू पाया जा सके। क्योंकि पिछली बार जब किसान कूच कर रहे थे तो हरियाणा से होकर पंजाब की तरफ जाते, तो एक ही बॉर्डर है जिसको क्रॉस करके जो पंजाब के किसान थे वो दिल्ली में पहुंच पा रहे थे। उन किसानों को रोकने के लिए प्रयासरत है पुलिस प्रशासन। और जींद में खास तौर पर बताऊं तो जींद के अंदर 6 टुकड़ियां अभी तक पुलिस प्रशासन की पहुंच चुकी हैं, और यहाँ पर मिलिट्री की जो फोर्स है वो भी बताया जा रहा है कि वो भी यहाँ पर पहुंचने वाली है। सीसीटीवी कैमरों की खास इंतजाम वहां पर बॉर्डर के ऊपर बताया जा रहा है कि किए जाएंगे, क्योंकि एक कंट्रोल रूम नरवाना के लघु सचिवालय में बनाया गया है। उस कंट्रोल रूम के माध्यम से जो तमाम जो वहां की तस्वीरें हैं उनको देखा जाएगा, साफ किया जा सकता है कि कौन वहां पर कोशिश कर
रहा है, कौन वहां पर आने की कोशिश कर रहा है, कौन वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा है। तो तमाम जो नजरें रखने के लिए सीसीटीवी की वहां पर अच्छे से फैसिलिटी कर दी गई है, बैरिकेड्स की फैसिलिटी कर दी है, प्रशासन पहुंच चुका है। ऐसे में निरंतर जो रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने किसानों से ठीक है, मैं अब रोक रही हूँ। छोटा सा रिएक्शन मैं लाजपत से भी ले लेती हूँ क्योंकि वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। लाजपत, कुछ जिलों में तो धारा 144 भी लगाई गई है और जिस तरह से हमने देखा कि डॉक्टर्स की जो छुट्टियां हैं वो भी रद्द की गई हैं अभी से। देखिए सृष्टि, डॉक्टर की तो छुट्टी जरूरी थी क्योंकि अगर टकराव की स्थिति बनती है तो डॉक्टर सबसे बड़ा झूठ है, इसीलिए डॉक्टरों की जो छुट्टी दी गई है। लेकिन जिला सोनीपत के लिए काफी बड़ी चुनौती है। धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली से सटा हुआ जो जिला सोनीपत एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरा भारत बसता है क्योंकि मजदूर और मजदूर है और व्यापारी भी है। तो देश विदेश के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करने आए हैं। देशों से, दूसरे देशों से जो टीचर है वो भी यहाँ पर है, लेकिन उनके अंदर भी एक दहशत बन चुकी है। तो व्यापारी भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर दहशत में है कि आखिर 13 तारीख तक होगा क्या, क्योंकि टकराव की स्थिति अगर बनती है तो देश को काफी बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, तो एक डर का माहौल भी अभी से थोड़ा बहुत बनने लगा है जिस तरह से आप व्यापारियों का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कोशिश यही है पुलिस की कि किसी भी तरह से माहौल खराब ना करने दिया जाए। मैं बहुत शुक्रिया हर्ष आपका भी, प्रदीप, शोकंद और लाजपत, बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद अभी से अलर्ट मोड पर हरियाणा पुलिस हो चुकी है और डीजीपी हरियाणा का क्या पोस्ट जो है शत्रुजीत कपूर की तरफ से किया गया है वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, रूट डाइवर्ट करने की बात उनकी तरफ से कही गई है। एक बार मैं आपको ये पोस्ट पढ़ के सुना देती हूँ। सोशल मीडिया पर ना फैलाएं अफवाह, तकनीक का सही दिशा में उपयोग करें, रूट डाइवर्ट और रियल टाइम अपडेट के लिए विजिट करते रहें हरियाणा पुलिस का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो देखिए, डीजीपी की तरफ से ये बता दिया गया है कि आप हरियाणा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसके जरिए सभी जानकारी ले सकते हैं, रूट डाइवर्ट जो भी किए गए होंगे और रियल टाइम अपडेट जो है वो पुलिस आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देती रहेगी।